जय हिंद। दोस्तों, आज एडिटोरिया प्रकाशन का जो है बिहार पुलिस एसआई दरोगा का जो है सेट नंबर 10 चलेगा, जो कि 9 सेट जो पहले अपलोड जो है चैनल पे है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा सेशन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस अरेंज वे में है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इसका हर क्वेश्चन का हम एक्सप्लानेशन जो है साथ लेके चलेंगे, जो कि एक्सप्लानेशन भी बहुत एक क्वेश्चन का समझिए 5 क्वेश्चन बन जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है लंबाई की न्यूनतम इकाई है। तो लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या होगा? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हो जाएगा फर्मी मीटर। देखिए एक्सप्लानेशन कर रहा है 1 माइक्रोन इजकल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर इजकल टू 10⁻⁻9 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रम इजकल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 फर्मी मीटर इजकल टू 10⁻⁻15 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड कह रहा है, देखिए ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। कौन सा यंत्र है? तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑडियोमीटर। देखिए ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है, जबकि एमिनोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है। ऑडियोफोन से दोष मुक्त श्रवण शक्ति को सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। और क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायु आदि में परिवर्तन होने वाले समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 कह रहा है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? कौन सी? तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि द्रव्यमान। दोस्तों, संवेग इजकल टू द्रव्यमान गुने वेग होता है और इसीलिए द्रव्यमान इजकल टू संवेग बट्टा वेग माने mv बट्टा भी होगा, जो है ये संवेग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 का है निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो 4 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि ब्रह्मगुप्त ने ये बात कही थी। ब्रह्मगुप्त जो है दोस्तों गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ एवं खगोलशास्त्री थे, जिन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की। सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बढ़ेगा। देखिए दोस्तों, जब वायु का बुलबुला झील की तली से उठकर ऊपर की ओर आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगता है, जिसके कारण वायु के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है, जिससे आकार भी बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 कह रहा है दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में लिया जाने वाला दर्पण निम्न में से कौन है? तो कौन है? 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने एवं बराबर बनाता है, इसीलिए दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने, बाल बनाने के लिए शीशे के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है निम्न में से किस तरंग का उपयोग करता है? किसका प्रयोग करता है? 7 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि रेडियो तरंग का। देखिए दोस्तों, रडार एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों, विशेषतः रेडियो तरंगों की सहायता में स्थिर एवं गतिमान दोनों प्रकार की वस्तुओं की रेंज, ऊंचाई, दिशा और गति का पता लगाया जा सकता है। किससे? रेडियो तरंगे से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वे, तो 8 का आंसर हो जाएगा अब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि समान विभव पर। देखिए ओम के नियमानुसार विभव भी धारा I के समानुपाती होता है, अतः यदि विभव समान होगा तो धारा भी समान होगी। इस स्थिति में धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9 का सूची मिलान करते हैं दोस्तों। रेडियो हो जाएगा मार्कोनी, सेफ्टी लैंप आपको डेबी हो जाएगा, एक्स किरणें रोएंटजन और ट्रांजिस्टर हो जाएगा जॉन बाल्टिन। ठीक है, ये मिलान हो गया।
9 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि ये 1 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलते हैं? किस में मिलते हैं? 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि प्राकृतिक तत्व में। देखिए, एक ही प्रकार के परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऊष्मा के रूप में। देखिए दोस्तों, जल अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें लवण के आयतन और जल के आयतन या अणु परस्पर संयोग करके अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं। इसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 12 होगा। 12 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि नाइक्रोम। देखिए दोस्तों, टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक है। यह तन्य धातु है परंतु कठोर नहीं, जबकि नाइक्रोम अंगभंगुर होने के कारण कठोर और उच्च गलनांक के कारण तन्य धातु है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? किस विधि द्वारा? तो 13 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि निर्वलनीकरण के द्वारा दोस्तों अशुद्ध जल से पेयजल जो है तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है दोस्तों? मिलान करना है। तो हो जाएगा कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा कहाँ चला जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। हाइपो चला जाएगा सोडियम थायोसल्फेट में। ठीक है। 3 नीला थोथा होगा, नीला थोथा हो जाएगा कॉपर सल्फेट। देखिए, आप बेकिंग सोडा हो जाएगा बेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये 2। तो मिलान हो गया दोस्तों। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि देखिए 1 3 4 2। क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 क्या कर रहा है? 15, निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, पॉलीएमाइड का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में या वस्त्र बनाने में किया जाता है। देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट वस्त्र बनाने में पॉलीएमाइड नामक बहुलक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो किसका अध्ययन है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि अनुवांशिकता और विचरण का जो है अध्ययन है। देखिए, जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के जीनों, अनुवांशिकता एवं विचरण का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन 17 देखना है। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना निम्न में से किसने किया था? किसने किया था? 17 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि बीडल और टाइटम। देखिए, एक जीन का एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टेंटम ने की थी, जबकि उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुंगो डी ब्रिज द्वारा दिया गया। विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि तना से। पौधे के तने के भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। हल्दी के पौधे की खाने लायक हिस्सा प्रकंद कहलाता है। क्वेश्चन 19 देखते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है? 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऑक्सीजन। देखिए, मानव शरीर में 6 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। ऑक्सीजन का 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.4%, फास्फोरस 1.1%। क्वेश्चन नंबर 20, कौन से परिवर्तन में ट्रिप्सिन एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है? 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल। देखिए, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा विटामिन स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता करता है?
तो स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक जो सहायता करता है वो विटामिन B6, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों होगा राइट आंसर। देखिए विटामिन B6 सपनों को याद रखने में मददगार साबित होता है। मांस अनाज का मुख्य स्रोत है, इसकी कमी से त्वचा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 22, मानव रक्त की श्यानता का कारण है। 22 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि रक्त में प्रोटीन। मानव रक्त की श्यानता का मुख्य कारण रक्त में उपस्थित प्रोटीन की मात्रा है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 कह रहा है मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है। 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि कैल्शियम ऑक्जिलेट से। देखिए कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण मानव गुर्दे में पथरी बनता है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का श्रावण करती है। तो दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का श्रावण जो दोस्तों वो पीयूष ग्रंथि करती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पीयूष ग्रंथि को शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर को समस्त अंतर्स्रावी ग्रंथियों का संचालन करता है। इसके द्वारा स्रावित होने वाली ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसके अग्रपिंड द्वारा स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 का रहा पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन निम्न में से किसके द्वारा उत्पादित होता है। तो ये दोस्तों शैवालों द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधे व शैवालों द्वारा होता है। हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया CO2 का अवशोषण एवं कार्बोहाइड्रेट्स तथा O2 का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। तो धात्विक खनिजों का जो प्रमुख स्रोत दोस्तों धारवाड़ समूह जो है, ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। धारवाड़ समूह की चट्टानें प्रमुख रूप से कर्नाटक के 3 जिलों धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा में पाई जाती है। यह आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध चट्टानें हैं। भारत के सभी प्रमुख खनिज धातुएं जैसे लोहा, सोना, टंगस्टन, क्रोमियम इसी चट्टान में पाई जाती है। कर्नाटक की कोलार एवं हड्डी की खानें इसी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 27 सूची मिलान करना है। देखिए घास का मैदान है और देश है, तो पम्पास हो जाएगा दोस्तों अर्जेंटीना से हो जाएगा 3, पुस्ताज हो जाएगा हंगरी से दोस्तों, बेल्ट हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से और डॉन्स हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। तो 27 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 3, 4, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 28, जापान में निम्नलिखित में 4 द्वीपों के उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम 28 का सी होगा, जो कि होकाइंडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। देखिए अब 29 कह रहा है, 29 कह रहा है दोस्तों मध्य प्रदेश का मनलाज खंड निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में देश में अग्रणी है। तो किस खनिज में, तो 29 का ऑप्शन नंबर सी, जो कि तांबा। मध्य प्रदेश का मलाज खंड तांबा एक्स के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र लौह एक्स और कोयला क्षेत्र में न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है। 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि जमशेदपुर लौह इस्पात संयंत्र को कोयला की प्राप्ति झरिया की खाने से लौह एक्स की प्राप्ति मयूरभंज की खानों में होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दशकीय जनगणना वृद्धि दर है। तो ये कितना है, ये 17.64% है। देखिए 2011 जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि 17.64% या लगभग 17.7% है। 2011 के जनगणना अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। 32 पृथ्वी की सतह के अंदर की ओर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर तापमान बढ़ता है। 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 32 मीटर पे।
देखिए, पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस घटती है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा प्राचीन पर्वत है? तो कौन सा? 33 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि अरावली पर्वत दोस्तों प्राचीन पर्वत है। भारत का अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुरानी वली पर्वतों में से गिना जाता है। इसकी ऊंचाई उच्च चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, गुरु शिखर का। 34 देखिए, 34 का रहा है, निम्न में से पाक्योंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो 34 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि सिक्किम में है स्थित। पाक्योंग विमानपत्तन एक हरित भूमि विमानपत्तन है जो गंगटोक सिक्किम के पास है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? तो 35 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 10 डिग्री एन अक्षांश जो है पृथक करता है अंडमान और निकोबार को। देखिए, 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय के मध्य, 9 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय के बीच जो है। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है, चित्पावन निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख जनजाति है? 36 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि महाराष्ट्र की प्रमुख जनजातियां निम्न में से बार्ली, कोली, चित्पावन इत्यादि है। क्वेश्चन नंबर 37 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? किसका है? 37 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि कोलकाता का है। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, जिसकी सर्किट बेंच पोर्ट ब्लेयर में है। क्वेश्चन नंबर अब 38, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 38 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश का प्रावधान है। जिला न्यायाधीश जिले के सभी न्यायिक अदालतों का पर्यवेक्षक और जिले का सर्वोच्च न्यायाधीश अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत या अंतर्विष्ट अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान के किस रूप में संविष्ट किया गया? 39 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में जो है 1950 में इसे संविष्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है, संसदीय शासन व्यवस्था के कथन में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए और असत्य की पहचान कीजिए। 40 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि संसदीय शासन व्यवस्था को कनाडा के संविधान से लिया गया। संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, जबकि संघात्मक व्यवस्था को कनाडा के संविधान से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति प्राप्त हुई? किसके अंतर्गत? 41 का हो जाएगा आंसर नंबर बी, जो कि भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ। देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1892 विशेष निम्न है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई और बजट पर बहस करने की, प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 42 का ऑप्शन नंबर बी आंसर राइट होगा। देखिए, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, न कि भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा प्रस्तावना की भाषा जो है भारत संविधान में शामिल किया गया, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत की स्वीकृति किया? तो ये 44 का बी होगा राइट आंसर, जो कि अगस्त प्रस्ताव। देखिए, वर्ष 1934 में पहली बार भारत के एक संविधान सभा के निर्माण का विचार M.N. रॉय द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इस मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव 1940 के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? 45 का आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट, उद्देशिका में। दोस्तों, संविधान के उद्देशिका के आधारभूत दर्शन एवं नैतिक मूल्यों का उल्लेख हमारे संविधान के आधार का स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? 46 का आंसर होगा राइट ऑप्शन नंबर सी, जो कि नागरिकता का अधिकार। देखिए, नागरिकता का वर्णन भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। देखिए, परमादेश जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। न्यायालय ऐसे पदाधिकारी को कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, तीव्रतम समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य है? 48 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2007 से 12 तक था। इस योजना में सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि दर 8.3% रही। इस योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतम और समावेशी विकास था। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान योजना में के वित्तीय व्यवस्था केंद्र तथा राज्य का योगदान किस अनुपात में होता है? 49 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि 50-50 का। देखिए, भारत सरकार सर्व शिक्षा अभियान 2001 में लागू किया। इस योजना में केंद्र और राज्य के क्रम से 50-50 का वित्तीय व्यवस्था किया गया है। एटलीस्ट 50 क्वेश्चन देखते हैं। नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम कौन थे? 50 का ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, उपयुक्त तीनों है। देखिए, भारत में नई आर्थिक नीति 1991 ईस्वी में बीपी नरसिम्हा राव के शासनकाल में आई। इस आर्थिक नीति की शुरुआत प्रमुख कारण खाड़ी युद्ध तथा भारत के भुगतान संतुलन की समस्या थी। इसी 3 प्रमुख आयाम था निजीकरण, उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण। दोस्तों, ये वॉल्यूम 1 हुआ। वॉल्यूम 2 में आपको PDF में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।